यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग एक बिग अपडेट लेके आए हैं। खास तौर पे ये है बांका डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो भी अभ्यर्थी बिहार अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ये अप्लाई किए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि पिछले बार 2018 में जो बांका डिस्ट्रिक्ट में अकाउंटेंट का जो वैकेंसी आई थी, उसका कटअप पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे वहाँ लिखा हुआ संयुक्त सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना के ज्ञापन संख्या इतना दिया हुआ है द्वारा लेखापाल सह आईटी सहायकों के पद पर संविदा आधारित नियोजन हेतु लेखपाल सह आईटी सहायकों की काउंसेलिंग सिर्फ एक दिन दिनांक 20/11/2018 को किए जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित है। उक्त विज्ञप्ति के आलोक में लेखपाल सह आईटी सहायकों का काउंसेलिंग सिर्फ एक दिन में हुआ था, ठीक ना। तो इस तरह से ये सब है। अब हम लोग कटअप की बात करते हैं थोड़ा। तो ये सब लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं तो देखेंगे सबसे पहले जनरल का जो कटअप लिस्ट है उस पर हम लोग थोड़ा सा जिक्र करते हैं। यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ सभी कैंडिडेट को, तो हम लोग लिस्ट और नेम से मतलब नहीं रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे उच्चतम स्कोर जनरल को कितना गया था, तो देखेंगे यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, किस पॉइंट को, तो यहाँ जो टोटल पॉइंट है इससे मतलब है। तो देखेंगे जनरल को हाईएस्ट 103.9 पे गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं न्यूनतम कितना गया है, क्योंकि जो न्यूनतम है उसमें मतलब कि हम लोग शामिल हो रहे हैं या नहीं, ये हम सभी अभ्यर्थियों को समझनी है। तो देखेंगे यहाँ पे जो जिनका सबसे कम कितना गया था जनरल का, तो इस जनरल में सबसे लास्ट में आपको होगा कटअप दिया हुआ। तो देखेंगे जनरल का कैटेगरी का जो भी अभ्यर्थी थे, सबसे लास्ट कट ऑफ था उनका कितना था, तो 86 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। 86 पॉइंट समथिंग जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये रहा जनरल कैटेगरी। सामान्य वर्ग के जो भी अभ्यर्थी थे वो अपना देखेंगे कि 86.03 पे गया था। जब 2018 की मैं बात कर रहा हूँ उस समय क्या थी, नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट बहुत कम थी, 2000 ही थी। लेकिन इस बार नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट 6500 प्लस है, तो इसलिए और कटअप कम जाएंगे, 80 के अप्रॉक्स जाने को है। आप चलते हैं लिस्ट एससी कैंडिडेट जो थे उनके लिए देखते हैं अभ्यर्थी को कितना पे गया था। तो देखेंगे यहाँ दिया हो 91 से स्टार्ट हुआ था और एससी का मिनिमम गया था 64.75। इससे स्पष्ट हो रहा है कि एससी कैटेगरी का जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट होंगे उनका भी कॉल आया होगा, ठीक है। इससे ये स्पष्ट हो रही है, चूँकि 77 है, 73 पॉइंट है, 71 है, 68 है, 68 है, 67 पॉइंट समथिंग है। इन तमाम अभ्यर्थियों को देखने से पता चलता है कि इनका सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन ही होंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन जिनका है तभी 67 है, 64 है, यानी तो 20 पॉइंट यदि मैं कम करता हूँ तो 44 पॉइंट समथिंग, जो कि ग्रेजुएशन में 45 से प्लस ही होते हैं मार्किंग। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। आप चलते हैं एसटी कैटेगरी का, जो जिसमें दो अभ्यर्थी थे, एक थे अमर कुमार अमर और सुनील कुमार मंडल, जिनका 86.77 और 85.88 है। ये दोनों अभ्यर्थी एमकॉम किए होंगे, इसलिए इन दोनों का थोड़ा ज़्यादा पे कटअप गया था। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं ईबीसी कैंडिडेट का। ईबीसी के मैं जिक्र करूँ तो 90.88 गया था हाईएस्ट, और सबसे लोएस्ट में देखता हूँ ईबीसी का कितना गया होगा, ठीक ना। तो ईबीसी का लोएस्ट कैटेगरी का मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिस्ट को देखने से पता चल रहा है कि 80.38 था। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि इस बार का जो लिस्ट है, तो इस बार जो वैकेंसी है पोस्ट ज़्यादा है, तो इस बार हो सकता है जो ग्रेजुएशन है जिनका ज़्यादा मार्क्स है 75 77, उनका ग्रेजुएशन पे भी होने की संभावना बनती है। लेकिन ईबीसी यदि पीजी है तो समझिए कि आपको होने का प्रबल आप दावेदार है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ कम दिखाई दे रही है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ बीसी का लिस्ट है 91 से गया है और लो कितना आया है 83.88, ठीक है, ये रहा। उसके बाद कहता अकाउंट कम आईटी असिस्टेंट बीसी फीमेल लिस्ट वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर काउंसिलिंग 83 से आया है, 83 तक गया है। फिजिकली हैंडीकेप का लिस्ट में यदि देखूँ तो यहाँ पे कैंडिडेट अभ्यर्थी, यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या 4 है, 85 है, 83 है, 81 है और 80 है। मतलब इससे साफ जाहिर हो रही है कि यहाँ पे क्या है, हैंडीकेप की अभ्यर्थी जो पीजी है उन्हीं का होने की प्रबल दावेदारी बन रहा है। चूँकि यहाँ पे कैटेगरी की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का है, उसके अलावा जो है सो बिहार की है
अभी हो सकता है ये जनरल कैटेगरी का हो सकता है। अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट फ्रीडम फाइटर का लिस्ट में देख रहा हूँ, तो इसमें 64.6 और 53.88। वाह, कितना फ्रीडम फाइटर का अपॉर्चुनिटी थी। जिनका ग्रेजुएशन में भी सेकंड डिवीज़न था उनका भी होने की प्रबल दावेदारी थी। तो इस तरह से हम देखेंगे। और सभी से मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो भी अकाउंटेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी इस बार अप्लाई करेंगे, वो सभी मेरे चैनल से बने रहेंगे। जैसे जैसे मेरे को सूचनाएं प्राप्त होगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, तो उन तमाम जो बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट है जिसका मैंने कट ऑफ अभी तक अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाया हूं, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट को भी मैं 1 बाय 1 करके पहुंचाने की कार्य करूंगा। इसलिए मेरे चैनल से आप सभी बने रहेंगे, ताकि मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट को लेके आऊँगा। ऐसे अभी तो इस लेकर के मैं अभी जो वीडियोज बना रहा हूँ, इसको लेकर के आपको नंबर ऑफ़ 3-4 डिस्ट्रिक्ट का मैंने अपलोड कर दिया हूँ। तो इससे कहीं ना कहीं आप लोगों को एक अनुमान लग रहा होगा कि कहाँ पे मुझे अप्लाई करनी है, जिससे ज़्यादा एडवांटेज होगी, कितना परसेंटेज होनी चाहिए जिससे होने की प्रबल दावेदारी की संभावना बनती है। तो इस तरह से आप सभी मेरे चैनल से बने रहेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए